स्वागत आप सभी का के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट को पेश करेंगी। इस बार का बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है कई मायनों में। यूं तो बजट हर साल पेश किया जाता है, लेकिन इस साल जिस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना जिससे सारी दुनिया त्रस्त हुई, हमारा भारत देश भी इससे अछूता नहीं रहा। ऐसे में किस तरह अर्थव्यवस्था की कमर टूटी है, किस तरह व्यापारी वर्ग से लेकर के एक गृहिणी तक का जो बजट है वो हिल गया है, उसे लेकर के इस बार के बजट से लोगों की काफी उम्मीदें हैं। या यूं कहें ये बजट खास से लेकर आम तक सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बजट में सरकार कुछ ना कुछ खास हर वर्ग के लिए, भले ही छोटा क्यों ना हो, जरूर लेकर के आएगी। जहां व्यापारी वर्ग को ये उम्मीद है कि तमाम तरीके के जो टैक्सेस हैं, तमाम तरीके की जो रियायत है वो उनको दी जाएगी, तो वहीं गृहिणियों को इस बात की उम्मीद है कि गैस सिलेंडर से लेकर के दाल के दामों तक में अगर कुछ कटौती होती हो तो शायद वो अपनी कुछ सेविंग्स कर पाएं, जो कि कोरोना काल के चलते लगभग अब खत्म हो चुकी है। कोरोना काल जिसने मध्यम वर्ग पर सबसे ज्यादा असर डाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक कही जाती है, उसकी कमर तोड़ दी है। ऐसे में इस बार का बजट बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आइए इस बजट को लेकर के आम जनता का क्या है कहना, इस बजट को लेकर के व्यापारी वर्ग क्या सोचता है, चलिए ये जानते हैं। तो दर्शकों, बजट पर हम बात कर रहे हैं, बजट पर जनता की राय पूछ रहे हैं। हमारे साथ एक गृहिणी मौजूद है जो कि माँ भी हैं, रूबी जी हैं हमारे साथ। रूबी, 1 तारीख को जो केंद्र सरकार है बजट पेश कर रही है। बजट हर साल आता है, लेकिन इस साल क्योंकि कोरोना काल के बाद से बहुत ज्यादा तकलीफें हम सब ने झेली हैं, तो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सबसे ज्यादा जो किचन का बजट डगमगा जाता है वो कुछ कम होना चाहिए। क्या उम्मीद करती हैं आप कि किस किस चीज के दाम जो है वो कम होने चाहिए? अरे बिल्कुल कम होनी चाहिए। देखिए, दाल महंगी हो रही है, रिफाइंड महंगा हो रहा है और तेल भी महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है। कहाँ तक कैसे कैसे खर्चा चलेगा? और ना पेमेंट बढ़ रही है ना कुछ बढ़ रहा है, तो कैसे कुछ तो सरकार करे। आपको ये भी लगता है कि सबसे ज्यादा जो डीजल पेट्रोल इन सब के दाम बढ़ते हैं, इससे सीधा सीधा असर ट्रांसपोर्ट पे पड़ता है और उससे जो खाद्य पदार्थ है वो महंगे हो जाते हैं, यानी कि किचन पे सीधा इस चीज का असर आ जाता है, तो शायद वहां से शुरुआत होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और कुछ भी महंगा होता है, सबसे पहले किचन का सामान ही महंगा होता है। कुछ भी जैसे कि दाल वगैरह हो गई, मसाला वगैरह हो गया, सब कुछ महंगा हो जाता है। तो बजट को लेकर के व्यापारी वर्ग क्या सोचता है ये भी हम जान लेते हैं। हमारे साथ मुरली जी मौजूद हैं। सर, स्वागत आपका। 1 तारीख को केंद्र सरकार बजट रिलीज करने जा रही है। कोरोना के बाद से वैसे ही जो व्यापार वर्ग है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। क्या उम्मीद करते हैं आप सरकार से, क्या वो बजट में रियायत दे? एक तो कोई भी टैक्सेस बढ़ने नहीं चाहिए। आज जो सिचुएशन है, कोई किसी भी नए तरह टैक्सेस नहीं लगने चाहिए। उम्मीद है टैक्स नहीं लगेंगे, मोदी सरकार में टैक्स नहीं लगेगी, मैं उम्मीद यही करता हूँ। दूसरा जो है, इस समय हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं सब, तो हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा बजट रिलैक्सेशन होना चाहिए। जैसे जिम फ्री कर दें, जगह जगह जिम लग जाएं, ऐसा इनकरेज करें कि हेल्थ के लिए लोग बहुत कॉन्शियस हो जाएं। हेल्थ में इतना डिस्काउंट दे दें, इतने बेनिफिट्स दें कि हर एक आदमी हेल्थ के पीछे भागे, कि इसमें जिम फ्री कर दें, टोटल जिम फ्री, जिम को सब्सिडी दें और अच्छे अच्छे बच्चों के पार्क बने और स्पोर्ट्स के कुछ अम्यूजमेंट्स के सेंटर बने, ताकि लोग अपनी हेल्थ मेंटेन कर पाएं। ये मैं चाहूँगा, ये जरूर होना चाहिए। साथ ही इसके अलावा कोरोना को लेकर के जो व्यापारी वर्ग को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आई है, बहुत सारे लोग अपनी EMIs नहीं भर पाए, बहुत सारे लोग जो अपने रेंट वगैरह टैक्सेस हैं वो नहीं भर पाए। क्या इसे लेकर के भी थोड़ा गवर्नमेंट को रियायत और देनी चाहिए? भाई डेफिनेटली गवर्नमेंट को, जो समय हालत बिजनेसमैन की हो गई है, कोरोना के पीरियड्स में लोगों ने किस्तें नहीं दी हैं, कई तो दुकानें बंद हो गई हैं, जो रेंट में दुकानें बंद हो गई हैं, तो उन सबको सब्सिडी देकर उनको फिर उठाना चाहिए। जिन्होंने रेंट नहीं दिया है, रेंट पे नहीं कर पाए, उनको रेंट का कुछ न कुछ बेनिफिट्स मिलना चाहिए। भाई आप रेंट गवर्नमेंट से ले लीजिए या फ्री ऑफ इंटरेस्ट रेंट ले लीजिए, ताकि वो फिर खड़े हो जाएं। तो बजट को लेकर के और लोगों को क्या उम्मीदें हैं ये जानते हैं। बजट हर साल जब पेश होता है तो कुछ किसी चीजों के दाम बढ़ते हैं और किस चीज में सब्सिडी दी जाती है, लेकिन जो गृहिणियां होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, जो किचन संभालती हैं, उनके किचन पे जरूर असर पड़ जाता है। चाहे वो हम रिफाइंड ऑयल से लेकर के आटे दाल तक की बात करें, चाहे गैस सिलेंडर की बात करें। इस बार जो केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, क्या उम्मीद कर रही हैं आप कि कितनी रियायत मिलनी चाहिए? हाँ, ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं जैसे कि दाल चावल आटा या गैस सिलेंडर, ये सब में
थोड़े से मतलब कम रेट पे तो होना ही चाहिए, जिससे कि आम जनता जो है उससे थोड़ा सा आसानी हो, क्योंकि हर चीज़ें इतनी महंगी होती जा रही हैं और ऑब्वियसली लॉकडाउन के बाद सबके बिजनेस पे असर तो पड़ा ही है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ी सी ऑब्वियसली बजट में छूट तो मिलनी चाहिए। और आम आदमी का सोच के भी थोड़ा इन लोग को बजट बनाना चाहिए, क्योंकि कोविड की वजह से जो सिचुएशन आई है, बहुत से लोगों का मतलब बिजनेस और ये सब बंद हो गया, तो उनका सोच के इन लोग को काफ़ी लो बजट रखना चाहिए इस बार, स्पेशली मतलब ये जो खाने पीने का है इसके मामले में। तो बजट को लेकर के आम जनता की राय हम सुन रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन बजट को लेकर के व्यापारी वर्ग का क्या कहना है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था को गति मिलती है वो व्यापार के जरिए ही बढ़ती है। ऐसे में व्यापारी वर्ग बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखता है। क्या उम्मीद है ये जानते हैं। सर, केंद्र सरकार बजट पेश करने जा रही है। इस साल कोरोना के बाद से बहुत ज्यादा जो समस्याएं थी उनको जूझते हुए हम आगे बढ़े हैं। अब की बार के बजट से आप क्या उम्मीद करते हैं, सरकार क्या क्या रियायत दे? हम व्यापारी वर्ग देख रहे हैं कि कोरोना काल में लगभग 2020 हम व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही नुकसानदायक गया, और हम लोगों ने सरकार से ये उम्मीद की है कि विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाएं, जिससे कि रिटेल सेक्टर बहुत प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों को इतना नुकसान हो रहा है कि इस समय मार्केट स्टेबल नहीं है, इस समय ऊपर नीचे चल रहा होता है और चढ़ाव चल रहा है मार्केट में। और कम से कम अगर सरकार चाहती है कि व्यापारियों को राहत देना, तो इस बजट में जीएसटी को सरल करे, कम करे, और एफडीआई इन विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए, कुछ अतिरिक्त टैक्स लगाए, जिससे कि व्यापारियों को राहत मिले। और वन टैक्स वाला जो मामला है अपना, वन ट्रेड वन टैक्स वाला, अगर इसको लागू कर देती है सरकार, तो मुझे लगता है कि व्यापार सेक्टर से जुड़े सभी को बहुत ही इससे फ़ायदा होगा, और संभावना भी है हमें इससे कि सरकार शायद इसमें कोई कदम उठाए। और मैं आजकल और देख रहा हूँ कि इस समय सरकार ने जो है व्यापारियों को कोई राहत पैकेज नहीं दिया है, क्योंकि इतना बड़ा साल हम सब के लिए बहुत खराब गया। सर, पिछले जो लॉकडाउन हुआ था मार्च में, तब से लेके अब तक बहुत सारे ऐसे व्यापारी वर्ग थे जिसे आप कहेंगे जो मध्यम श्रेणी का वर्ग था, वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब अगर वो दोबारा स्टैंड करने की कोशिश करेगा तो क्या उम्मीद लगाए बैठा है वो इस बजट से? जी धन्यवाद। मैं पहले परिचय दे दूं। मैं रमेश सिंह, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का नगर का उपाध्यक्ष हूं। जो आपने सवाल किया है कि जो कोरोना काल 2020 में हमारे व्यापारी, छोटे व्यापारियों पे जो परेशानी आई है, उन्होंने पूर्णतः उनका व्यापार बंद हो गया। आने वाले बजट से हम व्यापारियों को काफ़ी आशा भी है कि कुछ बजट में ऐसा छोटे व्यापारियों के लिए ज़रूर किया जाएगा जिससे उन्हें राहत मिले। लेकिन एक सबसे बड़ा ये सवाल है कि सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला ये व्यापारी हर मोड़ पर ठगा सा महसूस होता है। कोई भी सरकार एक कदम भी व्यापारियों के हित में नहीं उठाती है। यहाँ तक ये आकलन भी नहीं किया कि छोटे व्यापारियों का कितना व्यापार समाप्त हो गया, कितने लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, जिनका कुछ लोगों का व्यापार उजड़ गया, दोबारा लखनऊ या शहर में आने की उनकी हिम्मत नहीं है। इसका कोई डाटा नहीं है। सरकार आखिर कर क्या रही है, उसे तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, डाटा कलेक्ट करना चाहिए, छोटे व्यापारियों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। लागू किया गया मुद्रा योजना के आधार पर आपको लोन बैंक में मिलेगा, लेकिन इतनी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरा ही नहीं कर सकता है। उसका अपना मकान होना चाहिए, उसकी अपनी दुकान होनी चाहिए। दुकान मकान कहाँ से लाएगा जो आपसे लोन लेगा? तो कुल मिला के छोटे व्यापारी को पूर्णतः समाप्त करने की जो ये साजिश है, व्यापारी उसी में पिस रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ये जो बजट आने वाला है सरकार कुछ राहत देगी भी। हम लोग निराशा की ही उम्मीद लिए बैठे हैं इस सरकार से। सर, बजट को लेकर के हर बार जो चीजें महंगी होती हैं वो सीधा एक जो असर होता है वो डीजल के महंगे होने पर भी होता है, क्योंकि डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, सारी चीजें बढ़ेंगी। इस जो सेक्टर है उससे आप क्या उम्मीद लगाते हैं, या क्या आप सरकार से गुजारिश करते हैं कि क्या कम या कम क्या ज्यादा होना चाहिए? देखिए, मैं एक व्यापारी हूँ नजीराबाद का, तो मैं तो सरकार से ये चाहूँगा कि जो कोरोना काल में जो व्यापारी जो है वो आईसीयू में चला गया इस समय, अब सरकार जो है उसको वहाँ से बचाने का काम कर सकती है। छोटे छोटे ऋण दे सकती है उसे, कि जिससे वो व्यापार में आगे अपना काम कर सके। बहुत से व्यापार बंद हो गए, मेरा भी व्यापार बंद हो गया है, और मैं पिछले 3 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ बैंक के,
कि मुझे कुछ पैसा मिल जाए, थोड़ी बहुत मुद्रा मिल जाए, जिससे मैं अपना कारोबार आगे चल सके। उसमें छोटे छोटे ब्याज दर पे उनको लोन की व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो। बाकी डीजल वगैरह क्या है, जब हमारा व्यापारी नहीं रहेगा तो हम डीजल कहाँ से भराएंगे, हमारे किस काम का डीजल, ना हम घर से यहाँ आ पाएंगे ना कारोबार कर पाएंगे। जब हम आईसीयू में पहले से बैठे हुए हैं तो सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, उसको सबसे पहले ब्याज दर पे व्यापारियों को छोटे छोटे जो बिजनेस कर सके, काम कर सके, इसलिए सरकार को उस पर पहले ध्यान देना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए छोटे छोटे बिजनेस को लेके। कोई व्यापार छोटे छोटे काम कराए उसे, जिससे कि व्यापारी उभर सके और जो है उसको बैंक ऋण दे, प्लस उसका दुर्घटना बीमा दे और प्लस बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, उससे व्यापारी थोड़ा सा ऊपर उठ सकता है। ये सरकार को पहले व्यापारी के लिए सोचना पड़ेगा। अगर व्यापार है तो उसके सरकार भी व्यापार से ही चलेगी, और अगर व्यापारी नहीं चलेगा तो सरकार को हम पैसा तो हर तरफ से दे रहे हैं, लेकिन हमारा जब कारोबारी नहीं होगा तो हमारे पास बिजली वाले आके बैठे हुए हैं, दुकान का किराया है, बिजली का देना है, लड़कों का देना, हम कहाँ से देंगे? अपने घर बेचेंगे, सारा गहना बेच देंगे, तब जाके हम पैसा देंगे उनको। और सरकार को हम पैसा दे रहे हैं और वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। इसलिए सरकार को व्यापारी वर्ग के लिए बहुत कुछ करना है, उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं व्यापारियों को। जैसा आपने कहा, इसमें एक पॉइंट ये भी ऐड होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, व्यापारी वर्ग भी जिसमें था, सामान या कोई भी चीज ईएमआई पे हम खरीदते हैं, हम उसे भर नहीं पाए कोरोना काल में, उससे लेकर के भी बैंक का जो ब्याज पे ब्याज है वो चढ़ता जा रहा है। इससे लेकर क्या अलग से रियायत के बारे में सोचना चाहिए? बिल्कुल, उसको माफ कर देना चाहिए। जैसे सरकारी आदमी, उसको तो पेंशन मिल रही है, लेकिन एक व्यापारी को कुछ नहीं मिल रहा है, वो किस्तें कहाँ से देगा? एक महीने की अगर उन्होंने माफ कर दी तो वो किस काम की? उसकी जो 5,000, 6,000, 10,000 की जो किस्त चल रही है, वो कहाँ से पैसा लाएगा? क्या अपने घर के गहने बेच के सारे उसकी किस्तें भरेगा, या सरकार के लोन? और सरकार पैसा दे नहीं रही है, बैंक वाले पैसा दे नहीं रहे, हम कहाँ जाएं? इतना परेशान व्यापारी इस समय है, वो सिर्फ आत्महत्या कर रहा है और आईसीयू में पहले ही पड़ा हुआ। बस खाली सरकार को एक वो उसकी वो निकालनी है, बस बटन बंद करना है कि वो मर जाए। इसलिए सरकार को उस पर ध्यान देना है, व्यापारी वर्ग पे, नहीं तो तभी उसका सरकार भी आगे चलेगी और व्यापारी वर्ग तभी उसकी सरकार की भी मदद करेगा। कि जब व्यापारी को सरकार समझेगी, वही व्यापारी उस सरकार को समझेगा। ये आप समझ लीजिए, नहीं तो हम सड़क रोकेंगे, सब करेंगे, क्योंकि दुकानें जब हमारी बंद, हम क्या करें? खाली सड़क पे बैठेंगे, धरने पे बैठेंगे और क्या करें? कोरोना काल में बहुत ज्यादा समस्याएं जो है वो व्यापारी वर्ग में झेली हैं। सर, जो अर्थव्यवस्था होती है, आप कहेंगे उसकी रीढ़ की हड्डी व्यापार ही होता है। जब वो सर्कुलेट होता है, उसी हिसाब से हम आकलन करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था किस दिशा में बढ़ रही है। लेकिन सरकार यहाँ पर एक तरफ आपदा में अवसर ढूंढने की भी बात करती है, एक तरफ जो स्वदेशी है उसको बढ़ावा देने की भी बात करती है। क्या ऐसे कुछ अलग से सेक्टर से ढूंढ के भी थोड़ा उन्नति की तरफ बढ़ा जा सकता है? मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसे सेक्टर हैं जो सरकार को ज़बरदस्त राजस्व देते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब से अपना व्यापार शुरू कर दिया है इन्होंने, सरकार ने उनको पूरी खुली छूट दे दी है, इससे रिटेल सेक्टर बहुत प्रभावित हुआ है। और मुझे लगता है कि परिवार चलाना भी बड़ा मुश्किल है इस समय के हिसाब से आजकल के व्यापारियों को। और सरकार से हम लोग राहत की उम्मीद करते हैं और सरकार से अपनी बात को रखते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन सरकार जो कहा जाए कि इस कोरोना काल में जिन्होंने अपने जीएसटी के बिल नहीं दे पाए लोग, कुछ लोग अपना इनकम टैक्स नहीं जमा कर पाए, तो उसमें सरचार्ज ना लिया जाए, उनसे जो उसका न्यूनतम हो, जो उनका बन रहा वो चार्ज लिया जाए और उनको राहत दी जाए। वो सरकार अगर इस तरह के काम करेगी तो उन व्यापारियों को भी व्यापार करने में राहत मिलेगी। और मैं तो कहूँगा बहुत ज़रूरी है सब बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लगाम लगाना। सरकार इस बात को समझे, वरना रिटेल व्यापारी समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। रिटेल व्यापारियों को जिंदा रखने के लिए सरकार को एक मजबूत कदम उठाना पड़ेगा। ये व्यापारियों के दिल की आवाज है और ये हर सेक्टर का व्यापारी इस बात की मांग कर रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority. The Navy gives you more. Indian Navy,
an ocean of opportunities. मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है, बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो दर्शकों, लगातार बजट को लेकर के लोगों की क्या उम्मीदें हैं, बजट को लेकर के लोग सरकार से क्या मांग करते हैं, इस चीज पर हम जनता की राय जान रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि बजट को लेकर के उनकी क्या राय है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। बजट तो वैसे हर साल पेश किया जाता है और हम सब बजट में देख लेते हैं, कुछ अच्छी चीजें होती हैं हमारे मतलब की और कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो बढ़ जाते हैं, हम उसके पीछे कहते हैं कि ये चीज बढ़ा दी गई। लेकिन इस साल क्योंकि कोरोना का टाइम था, अब की बार जो बजट पेश किया जा रहा है, आप क्या सोचती हैं, क्या क्या रियायतें मिलनी चाहिए? सबसे पहले तो गैस सिलेंडर कम होना चाहिए, मसाले, सब्जी, मेन जो आलू है उसका 50 रुपए किलो इस समय आ रहा है। एकदम लोग का जो रोज रिक्शे वाले हैं वो नहीं खरीद सकते हैं। अपर क्लास के जो लोग होते हैं उनके लिए चीज़ें महंगी है, लेकिन फिर भी वो भी नहीं खरीद पा रहे हैं। मिडिल क्लास के लिए भी नहीं है। तो हमारे हिसाब से सब्जियां, गैस सिलेंडर, मसाले और जो किचन में जितनी भी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़, उनके रेट हमारे हिसाब से हाफ होने चाहिए। जैसे गैस सिलेंडर जितना है उसका 20% कम कर देना चाहिए, सब्जियां 20% कम कर देना चाहिए, मसाले कम कर देने चाहिए। तो हमारे हिसाब से तो रेट कम होने चाहिए। बजट को लेकर के लोग बहुत उम्मीद करते हैं हर साल कि ऐसा बजट आए जो कि जनता के जो क्राइटेरिया है उसमें फिट हो, क्योंकि हर गृहिणी अपना एक बजट लेकर के चलती है कि हमारे राशन पानी का इतना बजट रहेगा। तो इस साल जो बजट है उसे लेकर के क्या उम्मीद करती हैं आप? ये है कि जो बेसिक नीड्स होती है हमारी वो फुलफिल हो लो कॉस्ट पे, लो प्राइस पे, जिससे कि हम जो एक कॉमन फैमिली, आम आदमी फैमिली परिवार है, वो हमारा आसानी से खाना बना सके और खा सके। हर चीज़ के रेट वेरी करते हैं। चीनी, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, चीनी कहीं 50 रुपए किलो है, कहीं 55 के हमारे हिसाब से लोग बेचते हैं। तो ये चीज़ ये गलत लगता है मुझे। हर जगह, हर सिटी, हर स्टेट में सेम रेट होना चाहिए, जैसे कि एक आम आदमी इंसान भी खरीद के खा सके उसको। और इसी तरह से दूध के रेट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बच्चे दूध पीते हैं, नहीं पी सकते, इतने महंगे हर साल बढ़ रहा है। हर साल 1 रुपये नहीं, एक साथ 10 रुपये बढ़ा देते हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत बुरी मार पड़ रही है, आम आदमी को, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली को, लोअर मिडिल और बेसिक नीचे तबके के लोगों को तो दूध मिल भी नहीं रहा। उनको तो पता भी नहीं है दूध क्या चाहिए, दूध भी पीना भी चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए ना, हर चीज़ को, हर इंसान को हर चीज़ मिल जाए अवेलेबल। बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए, वही मेरा तो मोटिव है कि बजट को लेकर। बाकी हायर लेवल तो हर तरह से मैनेज करके चलते हैं। उनको तो कोरोना का भी असर नहीं हुआ। असर किसको हुआ? हमें हुआ, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली को। मरे किसके लोग? अपर मिडिल क्लास में तो किसी को सुनने को नहीं आया कोई मरा कोरोना में। हम लोग मर रहे हैं, आम आदमी लोग मर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि भाई बजट ऐसा हो, एक नॉर्मल वाइफ आराम से अपना घर चला सके। बस ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, थोड़ी बहुत है। बस हमारी सुबह से शाम तक की रोटी जो हम बनाते हैं, दोपहर, सुबह लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर कर रहे हैं, वो हमारा फुलफिल होना चाहिए। बेसिक एटलीस्ट परिवार में 4-5 लोग रह रहे हैं, एक लोग से परिवार तो बन नहीं रहा। 4-5 लोग का अगर एक टाइम का खाना ले लिया जाए तो आप कितनी उम्मीद रख सकते हैं? कितना खर्चा होता है पता है? एक बंदे का थाली 100 रुपए से कम नहीं बनती। 500 रुपए आपके पास होने चाहिए, तब जाके आप खाना बना पाएंगे। नहीं, इतनी तनख्वाह ही नहीं है, सैलरी नहीं है, ना गवर्नमेंट में ना प्राइवेट में।
एक बंदा मजदूरी करता है सुबह से शाम तक जाके, उसको 300 रुपए दिहाड़ी मिल रही है, उसमें भी कितना उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो बहुत टफ लाइफ है अभी भी। कहने को हम इतना देश आजाद, सब आजाद, सब कुछ, ऐसा कुछ लगता नहीं है। हम अगर देखें हम वहीं के वहीं है। मतलब रोजमर्रा की पीछे 50 साल पीछे उठा के देखें, अगर मैं मूवीज में भी देखती हूँ 50 साल पहले की मूवीज को, उसमें भी ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो मैं आज फेस कर रही हूँ। तो मुझे डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं लगता। हाँ, न्यूज में बहुत दिखता है, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, हर चीज दिखती है। रियल लाइफ रियल टाइम प्रैक्टिकली नहीं दिखता। तो मैं तो यही कि बजट ऐसा होना चाहिए कि हर इंसान अपने घर में आराम से खाना बैठ के खा सके। शॉप पे जाके तो अलग बात है कि कहीं रेस्टोरेंट कभी गए, लेकिन घर का खाना बेसिक नीड तो पूरी होनी चाहिए। इतना बजट तो इन लोगों को रखना चाहिए। हर चीज, छोटी छोटी चीजें जो रोज, नमक मिर्च मसाले, तेल, घी, इन सब का तो जो रोज यूज होती हैं, आटा, गेहूं, दालें, इन सब का तो ऐसा इतना होना चाहिए कि इंसान अपना एक टाइम का खाना बना के खा ले और तसर खुश रहे। बजट को लेकर के ये उम्मीद भी करते हैं लोग कि उन्हें एक बंधी हुई सैलरी मिलती है, जो मिडिल क्लास की बात की जाए वो इस जगह खर्च करती है। अगर वो सब चीजें 5-10% बढ़ जाएंगी तो हमारा बजट गड़बड़ा जाता है। और खासतौर से कोरोना को लेकर के लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम में चल ही रहे हैं, पहले से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ऐसे में क्या उम्मीद करती हैं आप बजट को लेकर के? जैसे कि मेरी सिस्टर ने कहा, मैं एग्री करती हूँ उसकी बात से बिल्कुल भी, कि सारी बेसिक नीड्स एटलीस्ट सबकी पूरी होनी चाहिए, चाहे वो मिडिल क्लास हो या हायर मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास फैमिली हो। जो डेली बेसिस की हमारी चीज़ें हैं, खाने से रिलेटेड हो या कन्वेंस हो, ट्रांसपोर्ट हो या सैलरी हो। सैलरी तो इस टाइम क्या कहेंगे कि कोरोना में तो आपको भी पता होगा कि मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि बहुत सारी जॉब्स गई हैं और बहुत सारी फैमिलीज़ को काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ा। किसी की 6 महीने जॉब नहीं रही, किसी की 4 मंथ जॉब नहीं रही, तो वो लोग ने कैसे मैनेज किया होगा ये वही जानते हैं। उसके बाद अगर भी बजट हमारे लेवल पे नहीं आता है तो ये इससे हम बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जो इस बार बजट आ रहा है वो अच्छा ही आना चाहिए, जिससे कि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो इजीली सरवाइव कर सके। एक छोटी सी जो समस्या आप कहेंगे, कहने को छोटी है बड़ी है समस्या, वो ईएमआई की बहुत ज्यादा है मिडिल क्लास के साथ। कोरोना में जॉब्स जाने की वजह से वो ईएमआईज भी लोग नहीं भर पाए हैं। इस चीज को लेकर के क्या मिडिल क्लास उम्मीद कर रहा है कि कुछ होना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से मिडिल क्लास की तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, बट जो गवर्नमेंट है हमारी वो उतना फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो मुझे लगता है कि जो ये कोरोना टाइम पे जो जॉब्स गई हैं और उनको ईएमआई देनी ही पड़ी है, तो उसमें जो उनका सेविंग है वो काफ़ी कुछ चला गया है। और जिनके बच्चे हैं और जो स्कूल्स पे पढ़ रहे हैं और हायर एजुकेशन जिनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी लॉस है। उस हिसाब से तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बार जो टैक्सेस हैं उसमें भी थोड़ी सी कमी करनी चाहिए गवर्नमेंट को। तो मेरे ख्याल से तो बजट हम लोग के हिसाब से आना चाहिए। बस लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है, कि 1 तारीख का सभी को वेट है और हम भी उसी में से हैं। दर्शकों, कोरोना के चलते मौजूदा वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसके चलते जो राजस्व घाटा है वो 5% तक बढ़ गया है और जो राजकोषीय घाटा है वो 7% के लगभग रहा है। ऐसे में जो आगामी बजट है, उम्मीद करता है व्यापारी वर्ग, उम्मीद करती हैं गृहिणियां, उम्मीद करती है आम जनता कि ठोस कदम लिए जाएं। ऐसे ठोस कदम जो कि आम तौर पे बजट को अच्छा तो बनाते ही हैं, लेकिन अब ऐसे ठोस कदमों की जरूरत है जो कोरोना से, जो त्रासदी महामारी थी, इसके चलते जो नुकसान हुआ है उससे उबारने में मदद करें जनता को। ऐसे में उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, उनके बजट के पिटारे से कुछ अच्छा, कुछ खास, कुछ ऐसा निकलेगा जिसे लेकर के जनता में उत्साह होगा, जनता में एक सकारात्मक भावना पैदा होगी कि हाँ, ये बजट हम सब के लिए है। ये बजट एक ऐसा बजट है जिसमें काफी सारी रियायतें भी दी गई हैं और साथ ही साथ जो टैक्सेस लगाए गए हैं वो शायद इस मतलब से लगाए गए हैं कि ये आगे चल के हमें फायदा पहुंचाएंगे। तो दर्शकों, फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम से इतना ही। हमने जानी व्यापारी वर्ग की राय, हमने जानी जनता की राय। फिलहाल के लिए इजाजत देते हैं हमारे इस बजट स्पेशल कार्यक्रम से। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं ऐश्वर्या, के न्यूज के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।